प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम अपना 10वां पाठ दो गौरैया इसका पठन और व्याख्या कर रहे थे। और हमने अब तक इस पाठ में हमने जाना कि जो लेखक हैं वह अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते थे और उनका घर तो बहुत बड़ा था। घर में केवल 3 ही लोग रहते थे। कौन कौन? लेखक और उसके माता पिता। लेकिन उनके पिताजी कहते थे कि वे घर में मेहमान हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में बाकी बहुत से प्राणी रहते थे। जैसे कि उनके घर के आंगन की बात करें तो एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ में बहुत से पक्षी रहा करते थे। और कोई यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनके इतने पक्षी आते थे कि जो भी दिल्ली में आता था, लेखक का घर दिल्ली में था, तो सबसे पहले उन्हीं के आंगन के जो आम के पेड़ पर ही उतरता था। और इतना शोर मचता था पेड़ पे पक्षियों का कि लेखक के पिता के अनुसार कि लोगों के कान के पर्दे भी फट सकते थे। तो उन्हें शायद पक्षियों का जो था चहचहाना पसंद नहीं था। घर के अंदर भी बहुत से प्राणी रहते थे, जैसे चूहे। उनके घर में 20 से अधिक चूहे थे और कबूतर थे, छिपकलियाँ थी, बर्रे थी और चींटियाँ थी। तो उनके घर में बहुत से प्राणी रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि 2 गौरैया उनके घर में आ जाती हैं और घर का मुआयना करने लगती, घर को देखने आती हैं। कभी रोशनदान पर बैठती हैं, कभी खिड़की पर, और फिर जैसे वो आई थी वैसे ही चली जाती। लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, उन्होंने बैठक के जो पंखे पे थे, पंखे के ऊपर जो उसका गोला होता है उसके अंदर घास और तिनके डाल करके एक सुंदर सा घोंसला बना लिया। अब आगे हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ये तो हमने आपको कल करवा लिया था, तो आज हम कर रहे हैं पाठ का पठन और व्याख्या। पठन और व्याख्या। आगे का करते हैं। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि माँ और पिताजी लेखक के जो थे वे सोफे पे बैठे थे और उनका ध्यान ऊपर पंखे के गोले में था, जहाँ पे दोनों गौरैया ने घोंसला बना रखा था। और फिर माँ ने कहा, थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगे, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। पिताजी को भी गुस्सा आ गया। बोले, देखता हूँ ये यहाँ कैसे रहती है। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे? माँ ने व्यंग से कहा। तो इसमें हमने देखा कि लेखक की माँ है, उन्होंने पिता को ताना मारा। व्यंग एक तरह का ताना होता है कि आप जो घर में हमारे चूहे हैं उनको तो निकाल नहीं पाए और आप किसको निकालने की बात कर रहे हो? गौरैयों को। तो पक्षी है, उसको निकालना तो बहुत मुश्किल है, वो तो उड़ सकते हैं। जो ज़मीन पे चलने वाले चूहे थे उनको तो आप निकाल ही नहीं पाए। तो पिताजी ने समझा माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर ताली बजाने लगे, मुंह से श श करने लगे, कभी बाहें झुलाई, कभी कूदने लगे। तो पिताजी को लगा कि नहीं, ये तो उन्हें कोई चुनौती दे रहा है, उनके साथ मजाक हो रहा है। और उन्होंने तुरंत गौरैयों को घर से बाहर निकालने के लिए वह ताली बजाने लगे, क्योंकि शायद ताली की आवाज़ सुन करके गौरैया भाग जाए। कभी मुंह से वह श श करते और कभी बाहें झुलाते, कूदने लगते पंखे के नीचे, क्योंकि पंखा ऊंचाई पर था,
ताकि चिड़िया डर जाएं और वो उनका घर छोड़ के चली जाएं। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ चींची करने लगे। तो गौरैयों की भी नज़र नीचे गई कि अरे ये तो कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। खिलखिलाकर हंसना मतलब जोर से हंसने लगी। इसमें हंसने की क्या बात है? पिताजी को गुस्सा आ गया। माँ हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो चिड़िया चींची कह रही थी। माँ ने और व्यंग का उसमें काम किया। उन्होंने कहा कि देखो चिड़िया आपस में बात कर रही हैं और एक दूसरे से कह रही हैं, देखो ये कौन व्यक्ति है जो नीचे नाच रहा है। और पिताजी क्या कर रहे थे? वह हाथ हिला करके चिड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। पिताजी का अब एक ही उद्देश्य था कि भाई किसी तरह इन गौरैयों को घर से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वे जो लेखक की माँ है वो शांत हो जाए। तो उन्होंने गौरैयों को बाहर निकालने के लिए और ज़ोर से कूदना शुरू किया। गौरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। अब वह घर में और भी पंखे थे, उनके जो डैने को विंग को कहा जाता है। हर पंखे के 3 डैने होते हैं या विंग्स होते हैं, आपको पता ही है। तो वो उस पंखे को छोड़कर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। अब वो चिड़िया जा नहीं रही थी, कभी इस पंखे से दूसरे पंखे पे चली जा रही थी। वे घर छोड़ के बाहर जाने को तैयार नहीं थी। इसी बीच माँ ने भी कहा कि अब वे आपने काफ़ी प्रयास कर लिया, अब ये निकलेंगी नहीं। मतलब उन्हें घर पसंद आ गया है और शायद इन्होंने अंडे भी दे दिए। कहा जाता है कि अगर पक्षी अंडा दे देते हैं तो अपना घोंसला नहीं छोड़ते हैं। अगर अंडे नहीं दिए होते तो आप उनको भगा सकते हो, लेकिन अंडे देने के बाद, क्योंकि वो उनके बच्चे उसी अंडे में ही होते हैं, वे अपना घोंसला नहीं छोड़ते हैं। उस जगह को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उनके बच्चे बड़े हो जाएं और उड़ न जाएं। निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। अब पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि वह गौरैयों को नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने गौरैयों को निकालने के लिए एक लाठी ले आए थे। उन्होंने लाठी से पंखे के गोले को ठकोरा, तो उसी गोले के अंदर उन्होंने घोंसला बनाया था घास तिनके रख करके। तो पिताजी लाठी ले आए, लाठी की से वे आसानी तक उस पंखे के गोले तक पहुंच गए और उसको ठकोरा, मतलब उसको ठोकर लगाई। चींची करते चिड़िया पर्दे से डंडे पर जा बैठी। तो चिड़िया भी कमरे में अब एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी, उन्हें भी अपना जान बचाना था। एक गौरैया रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ी वाले दरवाजे पर। तो गौरैया एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर उड़ने लगे, लेकिन वे बाहर नहीं जा रही थी। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम दोनों गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकले। तो माँ ने अभी फिर से व्यंग किया कि आप तो बड़े समझदार हो। अगर आप चिड़िया सचमुच गौरैयों को भगाना चाहते हो तो सभी दरवाजे पहले बंद कर दो और एक ही दरवाज़ा खोलो, ताकि जब आप डराओगे तो चिड़िया गौरैया उसी दरवाजे से बाहर चली जाएंगी। तब आप उस दरवाजे को भी बंद कर दोगे तो वे बाहर ही रह जाएंगे। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, मुझे मतलब यहाँ पे लेखक को कहा, पिताजी, लेखक के पिताजी ने उससे कहा कि तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। तो पिताजी ने लेखक को कहा कि तुम भी कुछ मदद करो, तुम खड़े होके क्या देख रहे हो तमाशा, तुम्हारा भी ये काम है। और दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल रसोई घर का दरवाज़ा खुला था। तो एक दरवाज़ा उन्होंने छोड़ा और बाकी सभी को बंद कर दिया। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। हमला मतलब डरा करके भगाना।
चींची करती चिड़ियाँ कभी एक जगह तो कभी दूसरे जगह पर जा बैठती। तो कमरा बड़ा था, कभी यहाँ, अगर यहाँ से भगाया जाता तो किसी दूसरे जगह पे बैठ जाते, अगर तो वहाँ से उठाया जाता तो किसी दूसरी जगह बैठ जाते थे। आखिरकार दोनों रसोई घर वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। उसके बाद वे रसोई घर वाले जो दरवाज़ा था उससे बाहर चली गई। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तो पिताजी ने अपना काम एक तरह से पूरा कर दिया था। रसोई घर के दरवाजे से उन्होंने गौरैयों को बाहर कर दिया था और फिर घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए कि गौरैया किसी तरह भी अब घर के अंदर न आ सके। और ये करने के बाद पिताजी को काफ़ी गर्व हो रहा था। छाती फुलाए मतलब वो शान से कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने हुक्म दिया कि आज कोई दरवाजे नहीं खुलेंगे। अगर चिड़िया जो गौरैया हैं एक दिन बाहर रहेंगी तो उसके बाद वो अपना घर भी छोड़ देंगी। कोई उन्हें समझ आ जाएगा कि ये घर अब उनके लायक नहीं है, इस घर में रहना खतरनाक है, तो कहीं दूसरी जगह अपना घोंसला बनाएंगी इस घर को छोड़कर। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। तो इतनी मेहनत के बाद, इतनी परिश्रम के बाद, अभी पिताजी ने चैन की सांस भी नहीं ली थी, अभी वो कुर्सी पे बैठे ही थे, तभी फिर उन दोनों गौरैयों की चींची की आवाज़ आई। सबने ऊपर देखा तो फिर से वो कहाँ बैठी थी? पंखे के गोले में, अपने घोंसले में आकर बैठी थी। और दरवाजे के उसके बाद दरवाजे के नीचे से आई हैं, माँ ने बोला। अब भाई दरवाजे तो सब बंद थे, शायद दरवाजे के नीचे जगह बची थी और चिड़ियों को बहुत कम जगह ही चाहिए होती, तो शायद वहीं नीचे से ही आ गई थी। और ये बात किसने बताई? माँ ने बताई। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूस दिए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। तो पिताजी ने जैसे ही पता चला कि अरे ये तो दरवाजे के नीचे से आए हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दरवाजे को के नीचे कपड़े ठूस दिए। कपड़े से क्या होगा? पूरा दरवाजे के नीचे जो जगह थी जहाँ से चिड़िया आ रही थी वो बंद हो जाएगा और उन पर टूट पड़े, मतलब उनको फिर भगाने लगे। चिड़िया चींची करते हुए बाहर निकल गई और थोड़ी देर के बाद फिर कमरे में मौजूद थी। इस बार पिताजी ने दरवाजे के नीचे क्या डाल दिया था? कपड़े ठूस दिए थे कि किसी तरह अंदर ना आ पाए। लेकिन कपड़े ठूसने के बाद भी एक बार फिर जैसे ही मेरे ख्याल से उन्हें लगा कि वो चली गई हैं, फिर उन्हें चींची की आवाज़ सुनाई देने लगी और इस बार फिर वो आ गई थी। अब की बार वे रोशनदान से आ गई थी जिनका एक शीशा टूटा हुआ। तो अब वो कहाँ से आई थी? रोशनदान से आई थी और रोशनदान में एक शीशा टूटा हुआ था, तो शायद उनको वहीं से जगह मिल गई थी। वो किसी भी कीमत पे गौरैया वापस घर में आ जाना चाहती थी। ये जान करके माँ ने पहली बार कहा कि देखो जी, चिड़ियों को अब मत निकालिए। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। उन्होंने देखा कि पिता ने बहुत प्रयास किया, डराया, उनको घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी वो दरवाजे के नीचे से आ गए। उसके बाद वहाँ से भी अगर कपड़ा डाल दिया गया तो रोशनदान से भी आ गए। तो माँ ने अंदाज़ा लगाया और गंभीरता से कहा, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। तो माँ को भी लगा कि बार बार भगाने के बाद भी जो गौरैया हैं वो क्यों आ जा रहे हैं, उनके आने का क्या कारण है। तो एक ये भी कारण हो सकता है। कहते हैं कि जब चिड़िया या कोई पक्षी अंडे दे देता है तो अपने घोंसले को जल्दी से आसानी से नहीं छोड़ता है जब तक कि उनके बच्चे बड़े ना हो जाए। तो उन्हें लगा कि शायद उतनी ऊंचाई तक तो वो नहीं देख पाई, तो उन्होंने कहा शायद इन्होंने अंडे दे दिए होंगे और इस कारण से ये नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बार बार डराने पे फिर कोई आ जाए। क्या मतलब? मैं अपने कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और एक बार फिर चिड़ियों को बाहर खदेड़ दिया। तो
अब हम कहेंगे कि पिताजी भी अब नहीं चाहते थे कि वे इतने परिश्रम करने के बाद अपना प्रयास छोड़ दें। उन्होंने बहुत बार गौरैयों को निकाला था, उन्होंने बहुत परिश्रम की थी। अब वे नहीं चाहते थे कि गौरैया उनके इतने परिश्रम के बाद भी रहे। तो उन्होंने कहा क्या मैं अपने कालीन को बर्बाद करवा लूँ, और उन्होंने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में भी कपड़ा ठोस दिया और फिर से चिड़ियों को बाहर खदेड़ दिया। तो उन्होंने जो टूटा हुआ रोशनदान था, जहाँ पे कांच टूटा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने कपड़े से उसको भी ढक दिया ताकि अब घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। अब गौरैयों को अंदर आने के लिए कोई जगह न मिले। और उन्होंने सचमुच रोशनदान में कपड़ा ठूस करके गौरैयों को भगाकर बाहर खदेड़ दिया। खदेड़ देना मतलब डरा कर भगा देना। इतने में रात हो गई। तो पूरा दिन लगभग हम कहेंगे लेखक लगा रहा। लेखक के जो पिताजी थे वो लगे रहे और वे गौरैयों को बाहर करने लगे। रात हो गई, हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से मल्हार गा रही थी। तो इतवार का दिन था। उन्होंने रात भर तो चैन से वे सोए रहे, लेकिन जब वो सुबह आए तो उन्होंने देखा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोनों गौरैयाँ जो थी वो वहीं थी, अपने घोंसले में थी, और मल्हार मतलब वो चहचहा रही थी। वो क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्होंने गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो पिताजी को सारा तरीका पता था कि कहाँ से अंदर आ सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत लाठी उठाई और शायद दरवाजे के नीचे भी कपड़े ठूस दिए होंगे, रोशनदान को भी बंद कर दिया होगा, कि जहाँ से जितने भी अब उनको जगह पता थे उन्होंने वही किया। और इस बार गौरैयों को बाहर निकालने में उन्हें देर नहीं लगा, क्योंकि वो जान गए थे। उस दिन उन्होंने गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वे कहने लगे कि वे गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। वे फ़ौरन बाहर से एक स्टूल उठा लाए। तो रोज़ का यही होने लगा। पिताजी मेहनत करते और गौरैयों को डरा करके भगा लेते, लेकिन अगले ही दिन या कुछ समय बाद ही पता नहीं गौरैया कहाँ से अपने घोंसले पे आ जाती थी। और पिताजी ने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन एक दिन उनसे नहीं रहा गया। उनकी सहनशीलता चूक गई, मतलब अब उनसे नहीं सहा जा रहा। अब वो गौरैयों को निकालते निकालते इतना परेशान आ गए थे कि उन्होंने कहा कि अब मैं इनका घोंसला ही नोच कर तोड़ देता हूँ। न घोंसला रहेगा न वो आएंगी। तो घोंसला, अगर कहा जाता है कि अगर पक्षी का घोंसला तोड़ दिया जाए तो वे कभी भी उस जगह पर दूसरा घोंसला नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता है कि अब वहाँ खतरा है और वो किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे कि वे एक घोंसला बना सकें। तो वो फ़ौरन, पिताजी गुस्से में तो थे ही, वो बाहर से एक स्टूल ले आए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था, तो घोंसला तोड़ना आसान था। स्टूल के ऊपर चढ़ के फिर उन्होंने कैसे घोंसले को तोड़ा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों में जमाया और दाईं ओर को खींचा। तो आपने देखा घोंसले में बहुत सारे तिनके होते हैं, घास होते हैं। कभी कभी तो लगता है शायद चिड़ियों ने सजावट के लिए लगाए, क्योंकि वो घोंसले से बाहर लटक रहे होते हैं, जैसे कि कोई सजाने के लिए झालर टांग रखी। तो पिताजी ने लाठी के सिरे को घास में तिनकों में जमा दिया और दाईं ओर उसको खींचा। 2 तिनके घोंसले से अलग हो गए। तो घोंसला लाठी लगाने पे उसके कुछ तिनके टूट गए। तो अब पिताजी ने ठान लिया था कि अब वह उस घोंसले को तोड़ देंगे, और घोंसला टूट जाएगा तो गौरैया खुद ब खुद घर छोड़ देगी और वो अपने काम में सफल हो जाएगी। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वे नहीं चाहते थे कि गौरैया फिर वहाँ पे रहे, इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वे घोंसले को तोड़कर ही मानेंगे।
तो बच्चों बाकी हम इस पाठ का पठन और व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।